दर्शकों नमस्कार, होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। आपको पता है मंगल इज भूमि कारक, सैटर्न इज ऑल्सो रिलेटेड विथ लैंड। जब हमें नई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो मंगल देवता मेहरबान होते हैं और ओल्ड प्रॉपर्टी के लिए सैटर्न। बट इन बोथ केसेस बोथ आर इन्वॉल्व। मार्स तो है ही भूमि कारक। अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि अच्छे बैठे हैं तो ये आपको फोर्थ हाउस में बैठे हैं, उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी दशा है या अच्छे बैठे हैं तो ये आपको प्रॉपर्टी खरीदने का प्रॉमिस देते हैं। तो मेरे पास विश्लेषण के लिए कुंडली आई है जिसका मैं विश्लेषण कर रही हूँ एंड दे आर ऑन सर्च ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके लिए वो एफर्ट्स कर रहे हैं। बट मेरी प्रेडिक्शन है कि विद इन 6 months दे विल डेफिनेटली परचेज द प्रॉपर्टी। मेरे हिसाब से तो क्योंकि अभी जो उनकी दशा रनिंग है वो है सैटर्न, वीनस मून, और जो प्रॉपर्टी परचेजिंग दशा हैं जिनमें ग्रह हमको हेल्प करते हैं, सैटर्न, मार्स, मरकरी, राहु, ये सब उसकी कमिंग दशाएं हैं। केतु इज़ लास्ट दशा। तो इस केस में क्या होगा कि बिकॉज सारी ही दशाएं रिलेटेड टू परचेज ऑफ प्रॉपर्टी हैं तो किसी में भी ड्यूरिंग एनी दशा और अंतरदशा वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। दिस इज़ माय प्रिडिक्शन कि लास्ट जो उनकी अंतरदशा सैटर्न में केतु की ख़त्म हो रही है दैट इज़ अक्टूबर। बट मेरा कहना ऐसा है कि वो अक्टूबर से बहुत पहले ही प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे। देखिए ये एस्ट्रोलॉजी है, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, आप डायरेक्शन देते हैं और मुझे नज़र आ रहा है कि दे विल परचेज अ प्रॉपर्टी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले नियम क्या हैं। अगर आपकी कुंडली में मरकरी योग बना रहे हैं प्रॉपर्टी परचेजिंग तो उसमें क्या होगा, आप अर्ली एज में मतलब 32 से 36 से पहले ही आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। इन केस ऑफ जुपिटर, वीनस और राहु इन्वॉल्व है योग में तो आप 36 के बाद प्रॉपर्टी खरीदेंगे। और इन केस सैटर्न योग बना रहा है तो आफ्टर 44 years एंड इन केस ऑफ केतु आफ्टर 52 years ऑफ एज। तो ये जो पर्सन मेरे पास कुंडली दिखाने आए हैं, कंसल्टेशन के लिए आए हैं, उनकी आयु 60+ है। मीन्स मेरे हिसाब से केतु की दशा जो प्रतंत्र दशा जो अक्टूबर में एंड हो रही है तो उससे पहले वो शुरू हो चुकी है तो टिल अक्टूबर तो 100% वो प्रॉपर्टी खरीद ही लेंगे। तो पहले देखेंगे कि क्या हम इसमें प्रॉमिस भी है हमारी कुंडली में। देखिए ये जो कुंडली है वो लिब्रा लगन की है, उसमें सूर्य और बुध लग्न में बैठे हैं, वीनस सेकंड हाउस में बैठकर लक्ष्मी योग बना रहे हैं, शनि देवता जो कि लिब्रा लग्न में योग कारक होते हैं वो चौथे घर में बैठे हैं, प्रॉपर्टी हाउस में बैठे हैं। किसके साथ? चंद्रमा के साथ और केतु के साथ में। तो मतलब जो केतु, चंद्रमा और सैटर्न तीनों ही जो प्रॉपर्टी रिलेटेड प्लैनेट हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनकी अंतरदशाएं आ रही हैं, वो चौथे घर में बैठे हैं। और ऑपोजिट हाउस से 10th हाउस से मार्स और राहु देख रहे हैं। 10th हाउस का जो प्लैनेट है वो कौन है? मून है, जो कि शनि के साथ चौथे घर में बैठा हुआ है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। मैंने कुछ अभी दशा के आपको रूल्स बताए थे अकॉर्डिंग टू ज्योतिष, प्रारब्ध एंड कालचक्र, वो भी मैंने यहाँ लगाने की कोशिश की है और मुझे वो फ्रूटफुल नज़र आ रहे हैं। तो चलिए
अब हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये एक कुंडली है लिब्रा लग्न की, जैसे मैंने बताया, जिसमें सूर्य और मरकरी लग्न में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो लग्न लॉर्ड है वो वीनस है। वो कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में बैठकर क्या बना रहा है? लक्ष्मी योग। ये लक्ष्मी योग बना रहा, मतलब इस व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब दशा है किसकी? सैटर्न वीनस, मून की दशा, जो कि ख़त्म हो रही है 2/6/24 को। उसके बाद मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी और केतु ये दशा फॉलो कर रही हैं। और जो डिग्रीज़ हैं, जैसे देखिए लग्ना की डिग्री 10 है और फोर्थ हाउस में बैठे शनि की डिग्री कितनी है? 11 है। तो मतलब लग्ना और सैटर्न जो ये प्रॉपर्टी, जिस सैटर्न की दशा भी चल रही है और वो प्रॉपर्टी देने वाले कारक भी हैं, तो ये दोनों क्लोजनेस में है, मतलब लग्न को फोर्थ हाउस से फ़ायदा होगा। जुपिटर देखिए, जुपिटर कहाँ बैठे हैं? फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। फिफ्थ हाउस में किसकी राशि में? शनि की राशि में बैठे हैं। तो मतलब यहाँ भी शनि योग कारक हो रहा है। ये केंद्रा लॉर्ड भी है और त्रिकोण लॉर्ड भी है। तो लिब्रा लग्न में शनि योग कारक हो गया, जिसकी ऑलरेडी दशा चल रही है, राइट। यहाँ से जुपिटर देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से लग्न को। मरकरी जो 9th लॉर्ड हैं, वो 9th और 12th लॉर्ड हैं, वो लग्न में बैठे हैं, मतलब भाग्य, और ये है इन्वेस्टमेंट हाउस, और ये है हमारा लग्न। मतलब भाग्य और इन्वेस्टमेंट कहाँ चला गया? लग्न में चला गया। मतलब इस टाइम व्यक्ति का भाग्य और उसको इन्वेस्ट करने के लिए सपोर्ट करेगा। ये भी देखिए, ये जो इनकी डिग्री हैं सभी बहुत करीब करीब हैं। वीनस, मून 1 डिग्री पर, 1 डिग्री, दोनों सेम डिग्री पर हैं। जुपिटर 9 डिग्री पर, मतलब सारे क्लोज डिग्री में। 17 डिग्री पर सन है, 17 डिग्री पर मार्स है। तो ये जो सन है वो मरकरी के साथ बैठा है, तो इसका मतलब 9th लॉर्ड और लग्ना, जो दोनों ही 9th लॉर्ड, लग्ना और 5th लॉर्ड, ये तीनों ही कनेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब त्रिकोण, केंद्र का त्रिकोण से संबंध बन रहा है। इसका मतलब इनकी सबकी दशाएं अच्छी जाएंगी। और जो मैंने अभी पीछे बताया था, पीछे एक नियम बताया था कि अगर 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 इसका फोर्थ लॉर्ड का फिफ्थ लॉर्ड से संबंध बन रहा हो तो दशा अच्छी जाती है। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड शनि है और फिफ्थ लॉर्ड कौन है? वो भी शनि है। तो दिस दशा, सैटर्न दशा विल बी गुड। और यहाँ से अगर 10th लॉर्ड फोर्थ से कनेक्टेड हो तब भी दशा अच्छी होती है, जो मैंने अभी आपको अपने पिछले वीडियो में डाली थी, शुभ दशाएं, गुड दशाएं। तो उनको मैंने यहाँ पर आजमा कर देखा है। तो ये जो 10th लॉर्ड है वो मून है, वो यहाँ इसमें फोर्थ में बैठा है, किसके साथ? शनि के साथ, जो हमारा अभी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन गया है, किसके लिए? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। और शनि के साथ राहु भी बैठा, और इनकी ये सबकी दशाएं जा रही हैं। और ऐसा भी एक नियम है कि जो 5th लॉर्ड और जो 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड जो ये चंद्रमा है, इनके साथ में 5th लॉर्ड, हाँ 5th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड, इनके साथ में जो भी प्लैनेट बैठेंगे वो शुभ हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर जस्ट वेट, मैं जरा, 4th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड के साथ जो भी प्लैनेट बैठेंगे वो शुभ हो जाएंगे, बेनिफिक होंगे। तो यहाँ पर 5th लॉर्ड सैटर्न है, जो कि खुद योग कारक है। 9th लॉर्ड मरकरी,
उसकी दशा अच्छी हो जाएगी। और वो बैठा किसके साथ है? सन के साथ। मीन्स सन मरकरी की दशा अच्छी होगी। सैटर्न के साथ मून केतु बैठे हैं, उनकी दशा होगी। जो 10th लॉर्ड इसको देख रहा है, 4th हाउस को, और 10th लॉर्ड के साथ मार्स और राहु बैठे हैं, इनकी दशा भी अच्छी हो जाएगी। और लग्न लॉर्ड बैठा है सेकंड में, मीन्स, और 5th में जुपिटर बैठा है। मीन्स जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो भी हमें फेवर कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दशाएं, जो कमिंग दशाएं हैं, वो सभी हमारे लिए बेनिफिक इफ़ेक्ट लेकर आ रही हैं, राइट। जैसे कि अभी सैटर्न वीनस मून चल रहा है, उसके बाद राहु आएगा, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, और ये सभी बेनिफिक इफ़ेक्ट देंगी। तो इसलिए ये पर्सन बाय सैटर्न वीनस केतु लास्ट, तब तक उससे पहले ही दिस पर्सन इज गोइंग टू परचेज द हाउस। दिस इज़ माई प्रिडिक्शन। लेट अस सी कि ये रूल्स कितने वेरीफाई होते हैं। सो दिस वाज माय एनालिसिस रिगार्डिंग परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। अगर हम दशा के साथ हमने एनालाइज किया, अब हम ट्रांजिट से देखते हैं। अगर हम ट्रांजिट से देखते हैं तो एट प्रेजेंट शनि देवता लिब्रा के हिसाब से 5th हाउस में, एक्वेरियस में बैठे हैं, और जो कि अपना 10th एस्पेक्ट से लग्न को देख रहे हैं। एंड देन जुपिटर इज इन टॉरस। यहाँ से जुपिटर की 9th दृष्टि 4th हाउस पर पड़ रही है। और सैटर्न तो ऑलरेडी मकर से 4th हाउस को ब्लेस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ट्रांजिटरी पोजीशन भी ब्लेस कर रही है। दो अभी सैटर्न एक्वेरियस में है, बट द कुंडली, the native has already been blessed by Saturn. So this is my analysis regarding property purchase. If you like my video, kindly like, comment, share, subscribe, and in case of any consultation, contact me at my email ID snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently. Here I would like to mention that by mistake I said 3rd lord sitting in Lagna, but it is actually 9th lord, Mercury sitting in Lagna with Sun.